नमस्कार दोस्तों। आइए फटाफट से भाई आज मार्केट ने क्या किया देख लेते हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स तीनों के लेवल कल हमने दिए हुए थे और देखते हैं भाई मार्केट ने कैसा रिस्पांस दिया। ये दोस्तों निफ्टी का लेवल है। हमने आपको एक लेवल दिया था कि भाई मार्केट अगर इसके नीचे आएगी, अगर मार्केट इस लेवल के नीचे आएगी तो हम सेल ऑफ करेंगे और इस लेवल के ऊपर हम बाइंग करेंगे। ठीक है ना। देखते भाई मार्केट में हुआ क्या। सबसे पहले तो भाई आज का सेटअप देख लेते। पहली कैंडल देखिए साफ साफ 9:15 पे ग्रीन बन रही है। उसके बाद फिर रेड बनती है, फिर रेड बनती है, सॉरी फिर ग्रीन बनती है, फिर ग्रीन बनती है। 4 कैंडल लगातार ग्रीन बनती है और मार्केट 4 कैंडल के बाद 26,000 के आसपास से ही रिजेक्शन लेती है। 26,025 से ही रिजेक्शन ले लेती है। ठीक है ना। क्योंकि लास्ट टाइम भी मार्केट आप देख पा रहे हो इसी जगह से गिरना शुरू हुई थी। 24 तारीख को भी मार्केट इसी जगह से गिरना शुरू हुई थी और आज भी वही हुआ। यहाँ पे दोस्तों सिंपल हम अपना 50% का रूल लगाते हैं। हमारा 50% का रूल ये कहता है कि भाई पहले 15-20 मिनट तो कोई काम करना नहीं है। उसके बाद जो हाई बनेगा, जो लो बनेगा, उसी हाई लो का 50% मार्क करना। सिंपल सी बात है। ये हमने हाई मार्क किया। ठीक, 1 सेकेंड। ये हमने हाई मार्क किया, ये हमने लो मार्क किया। ठीक, अब यहां पे क्या, मार्केट नीचे से ऊपर तक गई, हाई के बाद टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद मार्केट सीधा 15 मिनट के सीधा जो है हमारे 50% के लेवल के नीचे आ गई। तो हमारा सिंपल सिनेरियो कहता है कि भाई इस जगह पे जैसे ही मार्केट ने 50% के नीचे क्लोजिंग दी, हमें यहां पर इसको डाउन साइड की ट्रेड ले लेना है। क्यों? क्योंकि भाई 26,000 से रिजेक्शन भी ले रही है। हमारे लगभग कल का जो आपका वो था क्लोजिंग या 2-3 दिन का आपका हाई था, वहां से भी रिजेक्शन ले रही है। ठीक है ना। और हमारा 50% का रूल भी यही कह रहा है। कैसे काम करते हैं भाई? सिंपल सी बात है, हम यहाँ पर कुछ नहीं करते, शॉर्ट पोजीशन लगाते हैं इस जगह पर। क्योंकि रिजेक्शन 26,000 से आ रहा है, यहाँ पर ये हमारा एसएल होता। भाई सीधी सी बात है, अगर हमारा एसएल यहाँ पर 40 पॉइंट का बन रहा है तो 42 पॉइंट का हम यहाँ पे 10 पॉइंट का बफर और रख लेते हैं। बस सीधे 10 पॉइंट का बफर रखते हैं। अब यहाँ से क्या होगा, या तो मार्केट नीचे चली जाएगी या मार्केट ऊपर चली जाएगी। ठीक, हम 10 पॉइंट का सर रख रहे हैं, सिर्फ 92 का, 52 का। अब देखते हैं भाई टारगेट हमारा आया कि नहीं आया। 1:2। वाह क्या बात है भाई, 1:3, लगभग 1:2.77। भाई सीधी सी बात है, अगर यहां से रिजेक्शन लेके मार्केट गिर रही है तो हमारा टारगेट यहां तक का होना चाहिए। यहां से मार्केट रिजेक्शन लेके अगर ऊपर चल रही है डब्ल्यू तोड़ के, तो हमारा टारगेट यहां तक का होना चाहिए। ठीक है ना, यही होना चाहिए, यही तरीका होता है। अब ये तो हो गई भाई हमारे 50% के रूल जो एक्यूरेटली काम करता है बिना किसी डाउट के। इसकी एक्यूरेसी आपकी लगभग 96% है। ठीक है ना। ये आपने पूरे महीने में देख लिया होगा। इस पूरे महीने के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 ही एसएल हैं और कोई एसएल है ही नहीं। सारे टारगेट हैं, सारे के सारे टारगेट हैं। ठीक है ना। अब यहां पर आ जाते हैं। यहां पे अब आप कहोगे भाई अगर हम ईएमए लगाते तो क्या होता। देख लेते भाई, ईएमए लगाते तो क्या होता। ये देखिए, ईएमए भी हमको यही कह रहा है कि भाई मार्केट नीचे से ऊपर गई, ऊपर जाके इसी जगह से रिएक्शन लिया और जैसे ही कैंडल नीचे क्लोज होती है, हम पहली ही कैंडल पे इस पे एंट्री नहीं लेते हैं। ठीक है ना। हम क्या करते हैं, हम जब एक कैंडल और बन जाती है, ठीक है ना, और उसके बाद नीचे क्लोजिंग आ जाती है, हम तब ट्रेड में एंट्री करते हैं। इसमें भी एंट्री नहीं बनी और इस पे एंट्री बनी, इस जगह पे एंट्री। अब यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, चलिए इसके हिसाब से दिखा देते हैं आपको यहाँ पे क्या हो सकता था। पहले तो हम इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता दिखा देता हूँ। ये उठाया हमने शॉर्ट पोजीशन। ठीक, ईएमए अकॉर्डिंग हमारी जब प्राइस इसके नीचे आ जाता, यहाँ कहीं आके हमारी ट्रेड बनती है। टारगेट दोस्तों देख लेते हैं भाई, अगर यहाँ पे हमारी ट्रेड बनती है तो टारगेट क्या आता। टारगेट देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी अगर हमारी ट्रेड बन रही है इस जगह पर, तो भी हमारा टारगेट 1:2.23 आ रहा। ईएमए के अकॉर्डिंग भी हमारी ट्रेड नेक्स्ट कैंडल पे बन रही थी। 50% रूल हमें जल्दी एंट्री देता है और टारगेट जल्दी देता है, जल्दी एंट्री भी देता है और टारगेट भी एश्योरिटी के साथ देता है। थोड़ी बात ये 50% रूल की। ठीक, अब ये बात तो हो गई। दूसरा 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल मतलब 5 मिनट की 40 मिनट, आफ्टर 40 मिनट अगर जो डायरेक्शन मतलब सस्टेन कर रही है, मतलब है कि भाई मार्केट को उसी डायरेक्शन में चलना है। सिंपल सी बात है। ठीक है,
यहाँ तक हमने टारगेट लिया। अब आप कहोगे सर यहाँ से नीचे क्यों नहीं, कि भाई यहाँ से भाई सपोर्ट बन गया, सपोर्ट से फिर डब्ल्यू पैटर्न बना के अगर आप ऊपर लेना चाहते तो इस जैसे ही नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग देता था यहाँ पे आप ट्रेड लेते, यहाँ पे आप एसएल लगते और यहाँ तक। और अच्छा अब रही बात टारगेट की, अब आप कहोगे सर टारगेट हम कैसे लेते, ठीक है ना। टारगेट भाई सीधी सी बात है, हमने ये लगाया था, अगर यहाँ तक का टारगेट ले लो, अगर वेट कर सकते तो ऊपर जाओ या 1:1 आने पे इसको रेट टू रेट डाल दो, तो भी आपको ऐसा नहीं लगता, ठीक है ना। ये तो खैर सेकंड रेट होगा, सेकंड रेट की बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। अब बात करें भाई ईएमए वीवेप के अकॉर्डिंग, कुछ लोग वीवेप यूज करते हैं, लाइए वीवेप लगा के देख ले। वीवेप लगाने के बाद भी जब पहली कैंडल यहाँ क्लोज करती है, ठीक है ना, उसमें भी हम क्या करते हैं, नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री ले लेते हैं, लेकिन नेक्स्ट कैंडल यहीं पे क्लोजिंग दी है। ऐसे में क्या करते हैं भाई, जैसे ही पहली कैंडल का लो टूट, पहली और दूसरी कैंडल लो टूटता, यहाँ कहीं हम एंट्री कर लेते, सिंपल तरीका था, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी, ठीक है ना। तो तीनों ही तरीके से हम कैसे भी काम करते हमको टारगेट्स मिले हैं। तो अब ये हो गई बात भाई किसकी, निफ्टी की। अब इसके लेवल कल के लगा लेते भाई, क्या करना कल, कैसे करना है, कुछ नहीं करना है, सब कुछ सेम रहेगा। ये लीजिए इसको 29 अक्टूबर किया, ठीक, सब कुछ सेम रहने वाला है। ये हमने हाई शिफ्ट कर दिया, ठीक है ना, आप ये हमने इसका लो शिफ्ट कर दिया, रेंज हमारी यही रहने वाली है, कुछ भी नया नहीं होने वाला, कुछ भी यहाँ पे नया करने की जरूरत हमको नहीं है। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं ताकि आपको साफ साफ समझ में आए। इसके ऊपर बाय करना है, इसके नीचे अच्छा बाय का लेवल क्या आ रहा, लॉन्ग वेब 25,880, अभी हम कहाँ खड़े हैं, लगभग 900 के ऊपर, ठीक है ना। तो हमें बाय कहाँ करना है, लगभग 900 के ऊपर, ठीक है ना, 25,900 के ऊपर। तो इसको हम 25,900 कर देते हैं, सिंपल सी बात है भाई, और कुछ नहीं करना, 25,900 के ऊपर लॉन्ग करना है। शॉर्ट का लेवल क्या भाई, शॉर्ट का लेवल 25,800, कुछ नया करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी हमने चेंज नहीं किया, सिर्फ डे हाई और डे लो चेंज किए आज के, कुछ भी चेंज नहीं किया, ठीक है ना। तो दोस्तों ये हो गया हमारा निफ्टी का लेवल। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। चलिए बैंक निफ्टी में देख लेते भाई क्या किया। बैंक निफ्टी देखिए भाई, बैंक निफ्टी हमने आपको लेवल दिए थे, हमने क्या कहा था, 58,000 के ऊपर हमको लॉन्ग करना है, ठीक, लॉन्ग तो करना है भाई। पहले सिनेरियो देखते हैं भाई, मार्केट हाई और लो कैसे बना रहा। मार्केट एक पहली कैंडल बनाता है जो ग्रीन बनाता है, और ये इतनी बड़ी कैंडल होती है जिस कैंडल को हम नॉर्मली अवॉइड करते हैं, जिस पर हम काम नहीं करते हैं। 250 पॉइंट की कैंडल, 250 पॉइंट की कैंडल बनने का मतलब ये पहली कैंडल ने ही अपनी रेंज डिसाइड कर दी भाई, ये हाँ ये सपोर्ट बन गया, ये रेजिस्टेंस बन गया, चलो छोड़ देते, पहली कैंडल की बात नहीं कर रहे। अब हम बात करते हैं इस कैंडल के ऊपर निकल के क्लोजिंग देने की, इस कैंडल के ऊपर निकल के क्लोजिंग देने की और रिटेस्ट करने की, ठीक। मार्केट ने क्या किया, इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग तो हुई, इस लेवल के ऊपर 1 2 3 15 मिनट के लेवल के ऊपर क्लोजिंग तो हुई, पर रिटेस्ट में फेल हो गया। रिटेस्ट में कैसे फेल हो गया भाई, यहाँ तक कहीं आके इसके ऊपर निकल जाना चाहिए, जैसे ये तोड़ता हम ट्रेड ले लेते हैं, कोई बात नहीं, हम सिंपल यहाँ पे क्या करते हैं, ये लो मार करती, ये हाई मार करती, जहां से इसने वापसी ली है, ये हमने लो मार किया, ये हमने हाई मार किया, ठीक। सेम 50% का रूल है। 50% रूल क्या कह रहा है, 50% का रूल ये कह रहा है जैसे ही हाई और लो का लो टूट के फिर इस 50% लेवल के नीचे क्लोजिंग आती है, हम इस जगह पे एंट्री करते हैं। एसएल कैसे रखते हैं भाई, एसएल रखने का सिंपल तरीका, अगर ये हमारा रेजिस्टेंस बना है, ये हमारा कल का रेजिस्टेंस है, तो ये रेजिस्टेंस हमारा आज भी सस्टेन करेगा। चलिए लगा के देख लेते हैं भाई क्या हुआ, ठीक। हम लगाते हैं सीधा सीधा शॉर्ट पोजिशन, कहाँ पर, इस जगह पे हमारी ट्रेड बनती है, ठीक है ना। ये रहा हमारा 128 पॉइंट, लगभग 30 पॉइंट का एसएल, 133 पॉइंट का टारगेट भाई देख लेते साफ सुथरा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये देखिए भाई 1:2.5, शानदार शानदार टारगेट, ठीक। चलिए ये हमने आपको दिखा दिया इसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए प्राइस ऊपर से नीचे आता है, फिर यहाँ से इसी जगह से रिजेक्शन लेता है, फिर नीचे आता है, जैसे इसके ऊपर तोड़ता है तो इस जगह पे हम एंट्री करते हैं, ये हमारा एसएल होता है। देख लेते हैं क्या हुआ, ये एक ट्रेड और बनी, ये सिंपली ये हमने 155 पॉइंट की ट्रेड बनाई, ठीक। टारगेट देख लेते हैं दोस्तों कितना आया, 146 पॉइंट, टारगेट 290 आ गया, टारगेट हमारा बिल्कुल 1:2 आ गया, ठीक। मतलब दोनों ही ट्रेड बहुत सस्टेनेबल चली हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए अगर हम इसको ईएमए लगा के काम करते हैं तो क्या होता, ईएमए लगा के, ईएमए साफ साफ कह रहा भाई मार्केट साइड पे जाए, लेकिन ईएमए पे हम सिंपल रूल फॉलो करते हैं भाई, एक पावर कैंडल क्लोज होनी चाहिए, उसके बाद सेकंड कैंडल की जैसे ही उसके नीचे प्राइस जाता है हम यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं, इस जगह पे कहीं पे एंट्री करते हैं, हमारा तो भी टारगेट आ जाता है। ये हो गया हमारा ईएमए,
वीवेप क्या कह रहा है भाई, वीवेप लगा दे। वीवेप के अकॉर्डिंग भी जैसे ही एक कैंडल इसके ऊपर क्लोज होती है, एक इससे कैंडल दूर क्लोज होती है, इस कैंडल पे, इस कैंडल के बाद जैसे ही क्लोजिंग यहाँ पे सेम उसी जगह पे हम एंट्री लेते हैं, हमारा टारगेट तो भी आता है। मतलब तीनों ही सिनेरियो में हमारा 50% का रूल ज़्यादा सक्सेसफुल है, जल्दी एंट्री देता है और टारगेट भी जल्दी देता है, सबसे बड़ी बात ये, ठीक है ना। चलिए अब कल कैसे करना भाई, इसको कुछ नहीं करना, इसको हम कर लेते हैं 29 अक्टूबर, ठीक। ये सारा कुछ हमारा सेम रहेगा, ठीक है ना। इस लेवल को हम इसी जगह पे स्टैंड कर देंगे, कुछ नहीं करना है हमें, ठीक है ना। लॉन्ग और शॉर्ट को देख लेते, इसको हटा देते पहले। लॉन्ग और शॉर्ट कैसे करना भाई, लॉन्ग और शॉर्ट हमारा अभी भी वही रहेगा 58,000, और शॉर्ट हमारा क्या रहेगा, शॉर्ट का लेवल हमारा ये रहेगा 57,950, 57,900, बिल्कुल सही है। ये देखिए, ये हमारा शॉर्ट का लेवल एज इट इज रहेगा, ये हमारा लॉन्ग का लेवल एज इट इज रहेगा, कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है। और ट्रेड मार्क कीजिए और ट्रेड कीजिए, ठीक है ना। ये हमने बैंक निफ्टी, सेंसेक्स आ जाते हैं। सेंसेक्स पे क्या बताया था हमने, ये देखिए हमने एक जोन बनाया था, ये बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही काम कर रहा है, ऐसे मैंने एक्शन किया और कुछ नहीं किया, उसी तरह से, ठीक है ना। मार्केट ने क्या किया, मार्केट गई, मार्केट ने हाई से रिएक्शन लिया भाई, यहाँ पर रिएक्शन बनता था, इसके ऊपर क्लोजिंग तो दी बट रिटेस्ट में फेल हो गया। सेम एज निफ्टी वाला सेटअप बनेगा, ये हमने हाई मार्क किया, ये हमने लो मार्क किया, ठीक। जैसे इस कैंडल ने यहाँ पे क्लोजिंग दी, हम अपनी एंट्री यहाँ पर प्लेस करते हैं, शॉर्ट पोजीशन लगाते हैं। ये हमने शॉर्ट पोजीशन लगाई, 153 पॉइंट का हमें भाई एसएल बन रहा है, ज़्यादा बड़ा एसएल लेने की जरूरत नहीं है। टारगेट देख लेते हैं, 150, थोड़ा सा अगर बफर ले, ये बफर ले लो, ये मत कहिए कोई कहे कि भाई सर बफर नहीं लिया आपने, ठीक है ना। ये लो, मैंने बफर बहुत ज़्यादा ले लिया, अब भी तो आपका टारगेट आ चुका है, ये देखिए 1:3 आया। हालांकि इतना बफर नहीं लेना, हमें इतना ही बफर लेना चाहिए, फिर भी टारगेट आया, ठीक है ना, बिल्कुल एज इट इज चला, ये देखिए, ठीक। कल के लेवल क्या होंगे, कुछ नहीं करना, हाई मार्क कर दिया, अलग कर दिया, लो अलग कर दिया। मार्केट इधर दोस्तों एक चीज़ बता दूं मैं आपको, इधर मार्केट रेंज बाउंड हो सकती है XYZ रीजन से, हो सकता है मार्केट कुछ दिन इस रेंज पे रह जाए, हमें मतलब नहीं है मार्केट रहे चाहे ना रहे इस रेंज पे, हमें लेवल्स मार्क करने हैं और पॉइंट लेने, कुछ नहीं करना, ठीक है ना। अब देखिए लॉन्ग का लेवल क्या है भाई, लॉन्ग का लेवल है 84,600, देख लेते हैं 84,600, ठीक है, बिल्कुल सही है, 84,600 के लेवल पे हम लॉन्ग करने वाले हैं, ठीक, 600 के ऊपर। शॉर्ट का लेवल क्या है, शॉर्ट का लेवल दोस्तों यहाँ पे 84,500, ठीक है, बिल्कुल सही जगह बैठे, 84,500 नीचे हम शॉर्ट कर देंगे। अगर फिर 84,500 नीचे आती है तो जिस जोन से इसने वापसी ली इसी जोन से नीचे आएगी, फिर शॉर्ट कर देंगे। तो दोस्तों ये हो गए आपके निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स के लेवल्स, आप इनको मार्क कीजिए और ट्रेड कीजिए। तो दोस्तों इसको पहले कैप्चर कर लेते हैं। अभी आपको इस सोशल मीडिया के माध्यम से आपको मिल जाए, किसी तरह कोई क्वेरी हो आप हमको 24 आवर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। दोस्तों मिलते हैं फिर कल के सेशन में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।